20 बाय 25 का शोरूम बनाने में क्या खर्चा आता है? किसी भी शोरूम को हम तैयार करते हैं, चाहे वो खिलौने की दुकान हो, किराने की शॉप हो, गिफ्ट शॉप हो, या किसी भी तरह की आपकी शॉप है, तो उसको बनाने में इंटीरियर में कितना खर्चा आता है। जैसे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे शॉप में एंट्री करते ही ग्लास लगे होते हैं, तो उस ग्लास का क्या खर्चा आएगा, एसी का कितना आएगा खर्चा, कैमरे का, काउंटर का, फर्नीचर का, ट्रॉली का, बास्केट, या जो भी सामान लगा है उस शॉप के अंदर, वो सारा खर्चा इसमें बताया जाएगा वीडियो में। जैसे मेरे लेफ्ट में है ना, जैसे हम शॉप में एंट्री करेंगे तो ये 3 शटर की शॉप है, इसकी 25 फुट से एंट्री है, तो इसका मतलब 3 शटर लग सकते हैं इसमें। ये 3 शटर लगाए हैं और इन पे ग्लास का काम कर रखा है। तो जो ग्लास का काम किया है उसका जो खर्चा बैठा है वो लगभग बैठा है 70,000 रुपये। तो आप कॉपी और पेन भी ले लीजिए और साथ साथ नोट करते जाइए किस चीज़ पे कितना खर्चा आया है, क्या बजट बैठा है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो जब आप शॉप को है ना डिज़ाइन करवा रहे हो, पहले से एस्टीमेट पता चल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, जैसे हम शॉप में एंट्री करते हैं वहाँ पे पेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लास्टिक पेंट हो रखा है, तो ये जो प्लास्टिक पेंट है ये पिलर पर, ऊपर वॉल पर, सब जगह वाइट करा है, ताकि कोई और प्रोडक्ट है ना पूरी तरीके से डिस्प्ले दिखाई दे उसकी। और इस पेंट का खर्चा आया लगभग 20,000 रुपये। तो ये काम 10,000 रुपये में भी हो सकता है, वो क्वालिटी पे डिपेंड है किस तरह का आप पेंट यूज़ कर रहे हो, कि प्लास्टिक कर रहे हो, डिस्टेम्पर कर रहे हो, या नॉर्मल कोई भी और पेंट लगवा रहे हो आप शॉप में। अब मैंने 2 पॉइंट बता दिया आपको, एक तो ग्लास का खर्चा बता दिया, सेकंड पेंट का खर्चा बता दिया, और इन दोनों को मिला के लगभग 90,000 रुपये हो गया है। अब जो बात करते हैं मेन पॉइंट आता है वो सीलिंग का आता है। सीलिंग है ना सबसे मेन है। ऊपर है ना 2 बाय 2 की टाइल लगी हैं, तो इसको जो ये फ्रेम पूरा बनाया है स्ट्रक्चर, इसको बनाने में खर्चा है 30,000 रुपये का, ये 20 बाय 25 की शॉप में। और इसमें जो लाइट्स लगी हैं वो लगी हैं लगभग 10,000 रुपये की, तो 40,000 रुपये सीलिंग पे खर्चा आ गया। तो मैंने 3 खर्चे आपको बता दिए हैं, थर्ड वाला है सीलिंग का, ठीक है। अब फोर्थ बात करते हैं। अब किसी भी शॉप में ना सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, कैमरे होने बहुत ज़रूरी है ताकि चोरी ना हो। तो जैसे ऊपर की साइड कोने में कैमरा लगा है एक, ये रहा, और उस साइड एक हम देखें तो दूसरा कैमरा वो रहा, और 2 कैमरे हमने काउंटर पे लगाए हैं। ऐसे टोटल हमने 8 कैमरे लगाए हैं शॉप के अंदर। तो इन 8 कैमरों पे खर्चा आया लगभग 25,000 रुपये का। तो 25,000 रुपये में आपको अच्छी कंपनी का कैमरा मिल सकता है, तो आप हिकविज़न का कैमरा ले सकते हो, या कोई भी अच्छी कंपनी जो आपके आसपास अवेलेबल है वो आप परचेज़ कर सकते हो। तो आपको 4 खर्चे बता दिए मैंने, कैमरे का भी इसमें इंक्लूड है। अब 5वां जो खर्चा है वो भी आप नोट कीजिए। तो वो जो 5वां खर्चा है वो भी एक, इसके जैसे डिस्प्ले जो लगेगी कैमरे के साथ, टीवी, तो टीवी का जो खर्चा आएगा लगभग बैठेगा वो 10 से 20,000 रुपये का। वो आपके ऊपर, आपको किस बजट में टीवी खरीदना है। 10,000 में भी काम हो जाएगा अगर आप कोई MI कंपनी है, कोई सिंपल कंपनी का खरीद लो, और उससे ऊपर जाओगे तो 13,000, 15,000, 20,000 तक चला जाएगा। LG के महंगे आते हैं, तो आपके ऊपर है वो आप किस तरीके से परचेज़ करते हो। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है एग्जॉस्ट सिस्टम का। एग्जॉस्ट सिस्टम पे जो खर्चा आया है वो लगभग आया है 1,300 रुपये का एक एग्जॉस्ट पड़ा है, और 2 एग्जॉस्ट लगाए हैं शॉप के अंदर, और 2 एग्जॉस्ट का खर्चा हो गया लगभग 2,600 रुपये। आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें आप 2,000 रुपये वाला एग्जॉस्ट भी लगवा सकते हो, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। अब जैसे ये शूटिंग है ना जयपुर में हो रही है, तो यहाँ गर्मी बहुत है, अब तो इंडिया में हर जगह गर्मी बहुत है, तो AC की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो AC का जो खर्चा आया है वो आया है लगभग 90,000 रुपये, 2 AC का खर्चा, और लगभग 1.5 टन के AC लगवाए हैं यहाँ। अब आते हैं इस शॉप के इंटीरियर के खर्चे पे। जैसे फर्नीचर जो लगा हुआ है, जो स्टोरेज का है, मेन सामान इसी पे सजाना है आपको, तो इसका जो खर्चा आता है वो लगभग 2.5 लाख रुपए के अंदर आपका टोटल रैक बन जाएंगे शॉप में, जितने भी रैक हैं, काउंटर हैं, वो बन जाएंगे 2.5 लाख रुपए में। ये 55 गज की शॉप है ना, लगभग 2.5 लाख रुपए में तैयार होगी। और इसको स्क्वायर फीट में कहूँ तो 500 स्क्वायर फीट है, गज में कहूँ तो 55 गज है, और लंबाई चौड़ाई जो लेंथ एंड ब्रेथ है इसकी वो है 25 फुट बाय 20 फुट। और इस शॉप का मत्था है ना चौड़ा होने की वजह से इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। विजिबिलिटी ज़्यादा होने से क्या होता है फ़ायदा, एक तो रोशनी पूरी आती है और कस्टमर बाहर से देखते हैं तो उनको शॉप बड़ी दिखाई देती है। अगर शॉप का जो फ्रंट है वो 12 फुट का है तो भी ओके है, लेकिन 8-9 फुट का फ्रंट है ना थोड़ा दिक्कत करता है, तो कम से कम 12 फुट होना चाहिए। और इस शॉप का 25 फुट है, लगभग डबल है। ये जो मॉडर्न रैक होते हैं इनको लगाने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये किसी भी कलर में डिज़ाइन हो जाते हैं, किसी भी कलर में डिज़ाइन है तो आपका पेंट का खर्चा बच जाएगा 15 साल के लिए। और इनमें स्टॉपर लगा हो तो सामान नीचे नहीं गिरेगा आपका कभी भी, तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हो।
तो लकड़ी के रैक में ये नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं लगवाना और इसकी डिज़ाइन चेंज कराना चाहते हो तो ये हट जाता है, ठीक है, ये हट जाएगा और आपका प्लेन विजिबिलिटी आ जाएगी इसमें। और इसमें है ना बीडिंग वगैरह लगी होती है, तो इसमें आप प्राइस लिस्ट लगा सकते हो, या अगर मान लो आपकी क्लोथ शॉप है तो उसमें लिख सकते हो 32 साइज़ की जीन्स है, और टॉय शॉप है तो खिलौने का या टॉयज़ का प्राइस लिख सकते हो। तो अभी जैसे हम इस साइड आते हैं तो इस साइड कॉर्नर में ऐसे कटिंग होकर ये रैक बन जाते हैं, मेटल के रैक होते हैं। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है फर्नीचर के शोरूम का, तो आप वहाँ पे अपनी शॉप का नक्शा भेज के एस्टीमेट जान सकते हो।